हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो if we interchange rows and columns, then obtained matrix is ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हमको ध्यान देना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या होगा, जो हमको जो उससे मैट्रिक्स मिलेगा हम लोग को, वो क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 6। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रोज और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तब जो मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि ये रोज है, इसको कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, और ये भी रोज है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब ट्रांसपोज को हम लोग या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए ऑफ टी से डिनोट करते हैं। जहां ए ऑफ टी देख लो, चाहे ए ऑफ डैश ले लो, समझ जाओ क्या है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे 3/3 का भी देख लो, या 2 4 3 4 2 3। ठीक है, ये 2/3 का ही देख लो। तो इसको क्या करेंगे, अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रोज है सब कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 2 4 3 और 4 2 3। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर m/n का है और जब भी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, n/m का ऑर्डर हो जाएगा। हमेशा याद रखना। और ट्रांसपोज को हमेशा ए टी से या ए डैश से डिनोट करते हैं, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, 2-3 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहला प्रॉपर्टीज जो है, अगर a प्लस बी का होल डैश या होल ट्रांसपोज अगर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस ऑफ b ट्रांसपोज। ये किसका रूल है, ट्रांसपोज का। ठीक है, कि अगर a प्लस होल पर डैश हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। और दूसरा k इंटू a ट्रांसपोज, a का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इंटू ए ट्रांसपोज, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, वेयर k इज कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो k कांस्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, टी के जगह डैश दे के लिखते हैं। तो ए बी डैश का बी इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर फोर्थ नंबर क्या है कि इसमें दिया हुआ है
फोर्थ नंबर जो है वो अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको ए मिलेगा, यानी कि ए को मान लो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज किए, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिए तो हमको फिर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, अब हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। अब इसका भी ट्रांसपोज निकाल लो तो फिर रो को कॉलम में बदल देंगे तो 2 4 2 3 5, तो देखो यही किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया ना, देखो प्रूव हो गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऐसे तो मैट्रिक्स जो है वो बहुत सारे टाइप का होता है, और भी है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, फिर हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, तो खैर ये सब यहाँ डिस्कस नहीं करना। तो अब देखते हैं फिलहाल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a square matrix is said to be a symmetric matrix. Symmetric matrix if a dash is equal to a। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या लिखे है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, जब ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए। ये कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कोई भी ले लो, बुक का एग्जांपल ले लो। तो यहाँ दिया हुआ है √3 2 3 2 -1.5 1 3 -1 और 1, ये एक कोई मैट्रिक्स है। अब आप क्या किए, इसका ए डैश निकाल दिए। ए डैश मतलब या ए डैश बोलो या ए ट्रांसपोज बोलो, जो भी बोलो, टी ही लिख दो। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकाले, यहाँ भी टी ही लिख दो। तो जब इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को क्या करेंगे, कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो √3 2 और 3 2 1.5 और -1 और 3 -1 1। ठीक है, तो जब इसको इंटरचेंज किए, ठीक है, जब इसको इंटरचेंज कर दिए तो देखिए ये सेम मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में -1 है। ठीक है, तो अब अगर इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो इंटरचेंज करेंगे तो देखो सेम फिर से क्या मिल जाएगा, फिर से हमको यही ए मिल रहा है। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। पहले ए जो दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकालो, और यही ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ गया, उसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, सिर्फ यही याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus of A। ठीक है, ये लाइन आपको बहुत मतलब आपको याद रखना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 0, ठीक है, 1 -1 और -1 0, ठीक है, 1 1 और -1 और 0। ठीक है, ये कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं।
ठीक है, मैट्रिक्स देख लेते हैं बुक में। हाँ ठीक है, तो ये ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। तो अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 1 -1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -1 0 1, और ये क्या हो जाएगा 1 -1 0। और इससे क्या करो आप कि माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेने पर होगा क्या कि जहाँ जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ 0 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। और अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, यही सेम मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों सेम है। तो यही किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया। तो आप फट से पहचान जाइए कि ये जो है ये क्या है, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए कर देते हैं तो आप समझ जाइए क्या, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका एक और मेथड है पहचानने का। क्या मेथड है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होगा, ठीक है। कैसे 0 होगा ये भी आपको बता देते हैं। तो कैसे होगा, तो एक और मेथड है कि ध्यान दो, मेथड क्या, देखो जहाँ 0 है पहचान जाओगे क्या होगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक चीज़ याद रखो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू हमेशा होता है ए जे आई। इसका मतलब क्या कि आई जे क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, अगर इसको चेंज कर देते हो, यानी कि अगर मान लो अगर हम तुमसे पूछे A12 कौन सा एलिमेंट है, तो तुम क्या बोलोगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी कि ये 1 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये 1 है। अगर इसी तरह हम घुमा दिए A21, ठीक है, A21 क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये वाला, तो देख रहे हो इसका जैसे चेंज किए, ठीक है, तो इसका जैसे चेंज किए तो क्या हो गया कि देखो यहाँ पे ये 1 ही है, और यहाँ पे सिर्फ देखो यहाँ पे भी ये 1 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आया। उसी तरह ऐसा हर जगह होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स में। कोई भी तुम उठा लो, जैसे A31 उठा लो, ठीक है, तो A31 क्या है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये क्या है 1 है। इसी तरह A13 उठा लो, ठीक है, 13 अगर उठाओगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम देखो -1, तो फिर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से आते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई होगा। अब आई आई क्या है, तो आई जहाँ भी सेम रहे, आई आई समझ जाओ वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स है। कैसे, तो अगर ध्यान दोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा A11, A22 और A33, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जब भी डायगोनल एलिमेंट्स का ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, तो इसीलिए हम इसको आई आई बोल दिए, ठीक है, या फिर जे जे भी बोल सकते थे, तो हम आई आई ले लिए। अब ध्यान दो, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब ए आई आई और ये माइनस ए आई है, तो इधर आ जाएगा प्लस ए आई आई हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आई आई इज इक्वल टू 0, और ए आई आई इज इक्वल टू 0/2, मतलब 0/2 मतलब क्या हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से प्रूव हो रहा है क्या कि हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा, ठीक है। ऐसे भी पहचान सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो अब देखते हैं हम लोग थ्योरम, ठीक है। इसमें एक थ्योरम है, ये क्या 2 थ्योरम है, 2 या 3 थ्योरम है। तो ये थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 क्या बोलता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर क्या बोलता है,
A plus A dash is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। और इसी में दूसरा थ्योरम अटैच किया है कि A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम बोल रहा है कोई भी आप मैट्रिक्स उठा लीजिए जिसका ऑर्डर क्या हो, खाली वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे एक कोई मैट्रिक्स ले लो 2 3 4 5, तो एक कोई मैट्रिक्स है। अब क्या बोल रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे ए लिख दो ज़्यादा अच्छा रहे। यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसका और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, हमेशा याद रखना। तो ये मान लो ए मैट्रिक्स है, अब देखो हम इसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। ये ए कोई मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पहले ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4 5। अब दोनों को ऐड कर दोगे a प्लस ए डैश, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 3 7, 4 3 7 और 5 5 10। तो ये जो आएगा ये हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, हम बोल दिए और आप लोग मान लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसको चेक भी कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का चेक करने का क्या कंडीशन था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये मान लो ये जो निकल के आया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि थ्योरम में पहले से बोल रहा है। तो मान लो हम इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बी का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 7 10। क्या बी डैश इज इक्वल टू बी आ रहा है, क्या ये बी के बराबर है, हाँ। तो देखो यही चीज के बराबर है, बी के बराबर है। इसका मतलब बी डैश किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो था ये मेरा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ से प्रूव होता है। ठीक है, क्योंकि प्रूव होने का यही कंडीशन था। कुछ नहीं किए, इसी को बी मान लिया और इसी को चेक कर लिए। अब दूसरा देखते हैं, a माइनस ए डैश हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए डैश निकाल चुके हैं पहले। अब a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, a माइनस ए डैश, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0। तो आप देखो, आप यहाँ देख के भी पहचान सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। इसका मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो। कैसे, इसको C मान लोगे और C मान लोगे तो सबसे पहले इस C का ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, तो 0 माइनस 1 1 0। इससे फिर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0। और यही C डैश माइनस C के बराबर होगा। और जब देख लो माइनस C के बराबर है ना, C किसको माने, इसको माने, तो C डैश इज इक्वल टू माइनस। इसका मतलब ये क्या था, ये जो हम निकाले ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव हो गया थ्योरम से। नोट कर ले इसको। चलो एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 1 हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A ले लो, A प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक देगा। और उसी में क्या था कि अगर a माइनस ए ले लेते हैं तो वो क्या होता, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। तो अब जो है थ्योरम नंबर 2 में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्या, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि ये यही बोल रहा है कि आप कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो, वो हमेशा जो है वो किससे बना होगा,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के सम का बना हुआ रहेगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हमेशा कैसा बना हुआ रहेगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम का। तो अब हम इसको कैसे देखते हैं, तो देखो, अच्छा अब इसको देखो, a प्लस ए डैश हमेशा क्या देगा, हमेशा क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, हमेशा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ये तो बात क्लियर है, अभी हम लोग देखे भी। और a माइनस ए डैश हमेशा क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, क्या हम इसमें अगर हाफ से गुना कर दे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। अगर यहाँ भी हम कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तब भी क्या रहेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, अगर बीच में प्लस डाल दिए, ठीक है, और अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ हाफ ए हो जाएगा, यहाँ भी हाफ ए हो जाएगा। हाफ ए और हाफ ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो हाफ ए डैश प्लस हाफ माइनस ए डैश दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ जोड़ने पर ओवरऑल अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है, ए के बराबर है। और यही ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये ऐसे भी प्रूव हो गया। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, एक अपने से क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लीजिए, 2 3 4 5 कोई भी ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए, सारा वैल्यू को रख के देखिए, ठीक है, और पहले a प्लस ए डैश निकालिए, a माइनस ए डैश दोनों का वैल्यू यहाँ रख दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इसी a के बराबर आ जाएगा। और इससे प्रूव हो जाएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसका किसका सम होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और यहाँ तक आपका थ्योरी क्लियर हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।